हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर महिला होती थी जिनके पति का काफ़ी समय पहले देहांत हो चुका था। दोस्तों, वह विधवा महिला थी। उनकी सारी ज़रूरत इच्छाएं थी जो अभी बची हुई थी, उनकी ज़रूरत है जो कोई पूरा नहीं करता था। उनके पति का पहले ही देहांत हो चुका था। अब जो वह अपने ससुर को देखती थी तो उनकी ओर है वह लुभ जाती थी, और ससुर भी उनको देखता था तो बिल्कुल हंसने लगता था। दोनों को एक दूसरे के साथ में जो है अब प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका था। फिर एक दिन की रात है, जब ससुर बहू कमरे में गया तो दोस्तों बहुत ही वह अपने ससुर का जो देख करके घबरा जाती है और बोलने लगी कि नहीं नहीं, मैं यह नहीं झेल पाऊंगी। उसके बाद दोस्तों किसी तरीके से जो उनका ससुर होता है वो अपनी बहू को मनाता है, और उसके बाद उसको इस कदर हिलाने लगता है तो बोलने लगी कि ठीक है, हिलाना है तो हिला लो, लेकिन बहुत ही जो है सावधान तरीके से, वरना कहीं इधर उधर हो जाएगा तो मेरी जो जीवन लीला है वो ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, जो आज की कहानी है बहुत ही ज़्यादा रोमांचक है और बहुत ही ज़्यादा आपको आकर्षित करने वाली है। इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, ये कहानी होती है हरियाणा की, और हरियाणा में एक छोटा सा गांव होता है, और वहीं पे एक विधवा महिला होती है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। महिला का नाम होता है दोस्तों अनीता, और उनका पति का काफ़ी समय पहले देहांत हो चुका था। अनीता का पति था, जो दो भाई थे। जो बड़ा भाई था वो कंपनी में काम करता था और सब पैसा कमाता था, और जिनका नाम होता है दोस्तों नरेश। नरेश जो अपनी पत्नी के साथ है अलग घर बना करके रहा करता था। और जो दोस्तों उनका दूसरा होता है, उनका नाम होता है दिनेश। उनके दो बच्चे थे जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे, और वह जो अनीता थी वह भी दो बच्चों थे, उनके भी वह सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। लेकिन जब जाते थे तो स्कूल में दोस्तों जो नरेश के बच्चे जाते, और उधर में अनीता है अपना घर चलाने के लिए जो एक सिलाई सेंटर खोल रखी थी, जिसमें उसके है गांव में कुछ लड़कियां सिलाई सीखने का काम करने के लिए आया करती थी। और उस गांव के सभी लोग हैं अपना जो फटा पुराना कपड़ा है जो अनीता के पास ही सिलवाने के लिए आया करते थे। दोस्तों, जो अनीता है बहुत ही अच्छा कपड़ा सिलती थी और बहुत ही कम पैसे में सिल दिया करती थी, जिस वजह से गांव के सभी लोग हैं उनके पास ही कपड़ों को लेकर आते थे। दोस्तों, अब वह बेचारी बहुत ही कम आमदनी में अपना घर का परिवार है जो चला रही थी। दोस्तों, जो दिनेश होता है और जो अनीता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था, और जब भी अनीता है जब दिनेश को देखती थी तो देखती ही रह जाती। लेकिन दोस्तों, दिनेश जो था वह अच्छा खासा कमाता था, और जो उनकी पत्नी थी वह उसे खूब ज़्यादा प्यार करता था उनको। जब भी जो है शाम को अपने काम से वापस घर आता तो दोस्तों बहुत सारी फल फ्रूट लेके आता था, और जब वह कंपनी में जो है ड्राइवर का काम करता था, गाड़ी चलाता था। और दोस्तों, जो अनीता है वो बहुत ही कम समय में विधवा हो चुकी थी, और जिसकी वजह से उनकी सारी ज़रूरतें जो अभी बची हुई थी उनका पति था जो उन्हें पूरा नहीं कर पाया था, जिसके चलते जब भी वह दोस्तों जो दिनेश को देखती थी तो उनकी ओर है वो लुभ जाती थी और उनकी तरफ मुस्कुराने लगती थी। और जो दोस्तों दिनेश है जब वह अनीता को देखता था तो वह भी हंसने लग जाता था। दोस्तों, उन दोनों में एक दूसरे की ओर मोहब्बत प्यार हो जाता है। फिर एक दिन की बात होती है दोस्तों, जो दिनेश है वह अनीता को रास्ते में मिल जाता है, और वहीं सुनसान जगह पर दूर दूर लोग नहीं थे तो मौका पा करके दोस्तों जो दिनेश होता है वह अनीता को कहता है कि आज तो तुम हो जो तैयार रहना, मैं तुम्हारे घर आऊँगा। उसके बाद दोस्तों जब अनीता है ये दिनेश को देख करके वहाँ से जब हंस के निकल लेती है तो कुछ बोली नहीं। इसके बाद दोस्तों दिनेश से वह समझ गया कि अनीता जो है मन है मेरे साथ करने का। उसके बाद दोस्तों वह अपनी कंपनी में गाड़ी चलाने के लिए निकल जाता है, और जब शाम होती है तो और जब शाम वह उनके घर जाता है तो अपने साथ बहुत सारी जो है मिठाइयाँ फल फ्रूट लेकर के अनीता के लिए उनके घर पहुंच जाता है। दोस्तों, जब रात होती है तो गांव के सभी लोग खाना खा पी करके अपने घर पर सोने के लिए चले गए, तो दोस्तों जो दिनेश होता है वह सोचता है कि अब है अनीता के घर पर, उसको मिठाई लेकर जाता है। उसके बाद दोस्तों जब वह गया तो बहुत ही प्यार से जो है अनीता को अपनी पत्नी की तरह मिठाई खिलाया, और मिठाई खिलाने के बाद में धीरे धीरे अब अनीता की ओर जो है वह बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जो अनीता है उनकी नज़र है जो अब दिनेश के ऊपर पड़ी तो वह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और बोलने लगती है कि नहीं नहीं, मुझसे यह नहीं सहन हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों दिनेश है वह अनीता की इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलने लगा कि इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए एक जो अच्छी अच्छी मैं जो है इतनी ज़्यादा मिठाइयाँ लेके आया हूँ,
और अपने पति को ना दे करके तुम्हें खिलाया हूँ और तुम हो जो आने जाने का बहाना बना रही हो। अब उससे क्या हो जाएगा? मैं हूं ना जो भी काम करूंगा सही तरीके से करूंगा। उसके बाद दोस्तों जब वो है किसी तरीके से अनीता को बहला फुसला करके उनको हिलाने लगा, तो उसके बाद दोस्तों वो कुछ ही देर तक हिलाता है और अनीता को भी अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। अनीता को बोलने लगी कि ठीक है, हिलाना है तो हिला लो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सावधान तरीके से तुम्हें जो है करना है, वरना इधर उधर हो गया तो जो मेरी मौत निश्चित हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो दिनेश था वो बहुत ही सुरक्षित तरीके से उनको हिलाने लगता है और फिर वह पूरी रात दोनों है जब तब तक उनका कार्यक्रम चलता है तब तक जो है सुबह नहीं हो जाती। सुबह होती है तो दोस्तों जो दिनेश है वो चुपके से अनीता के घर से निकल के अपने घर चला जाता है, लेकिन जब घर आया तो उनकी पत्नी थी वह जग चुकी थी और जैसे ही उनको देख लेती है तो वो पूछने लगती है कि आखिर तुम रात भर कहाँ थे और जो तुम सुबह सुबह इतने कहाँ से आ रहे हो। अब जब मेरी रात में नींद खुली तो कहता है कि तुम बिस्तर पर नहीं थे और सच बताओ तुम कहाँ गए। तो उसके बाद दोस्तों वो कहता है कि अनीता सोचने लगती है कि अब मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। फिर दोस्तों वो किसी भी तरीके से अपने पत्नी से जो है बहाना बनाकर उसे बहला फुसला कर अपने कमरे में चलता बना और फिर उसके बाद दोस्तों इसी तरीके से समय निकलता जाता है और जो दोस्तों दिनेश की पत्नी थी वह भी अब इस बात को भूल गई। फिर एक दिन अनीता रात के समय में जो है घर पर चला आया और उसके बाद दरवाज़ा खटखटाने लगा दोस्तों। तब तक जो है उनकी नींद खुलती तो दरवाज़ा खोलती और जब दरवाज़ा दोस्तों वह खोलती है तो वह जो अपने सामने दिनेश को देखती है तो उसे जो है अंदर बुला लेती है और उसके बाद उनसे कहती है कि देखो तुम इस तरीके से ना आया करो, यदि गांव वालों को या तुम्हारी पत्नी को इस बारे में पता चल गया तो लोग मुझे जो है गांव से निकाल देंगे और फिर मेरी जो है समाज में बदनामी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों जो दिनेश है वो अनीता को बोलता है कि तुम्हें जो गांव से निकाल भी देंगे तो तुम्हें मैं सहारा दूंगा, तुम मेरी पत्नी बन जाना, मैं तुमसे जो है शादी कर लूँगा। दोस्तों इसी तरीके से वह उनको फिर से अपनी बातों में उलझा लेता है और उसके साथ फिर वह कार्यक्रम करने लगता है। दोस्तों उन दोनों को कार्यक्रम है तब तक करता रहता है जब तक दोनों का मन खुश नहीं हो जाता। जब वह सुबह उनके घर से निकलता है तो अपने घर गया तो उसकी जो पत्नी थी वह जग चुकी थी और जाते ही उनके ऊपर जो वह बिल्कुल कड़ी पूछताछ करती है कि बताओ तुम रोज रोज कहाँ जाते हो, मुझे तो है कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम रात के समय में कहाँ जाते हो। तो दोस्तों जो दिनेश होता है वो समझ गया कि आज उनकी चोरी पकड़ी गई। दोस्तों उनके पत्नी है जो आज रात जान कर ही रहेगी। फिर दोस्तों उसके बाद जो है वह दोनों पति पत्नी इस बात को लेकर के आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं और फिर लड़ाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो दिनेश होता है वो अपना आपा खो देता है और वो कहने लगता है कि तुम्हारी बहन जो है अनीता, मैं उनके कमरे में जाता हूँ और उसके साथ कार्यक्रम करता हूँ। दोस्तों उसके साथ ही रहना मुझे पसंद है, उससे ही मैं शादी करूँगा। इतनी बात सुनते ही जब दोस्तों उनकी पत्नी को पता चलता है तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है और वह दोस्तों अब दिनेश को जली कटी बातें कहने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारे भाव बढ़ चुके हैं, ऐसा कीजिए तुम उन्हीं के साथ में रहो, उन्हीं के साथ मुँह काला करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसके बाद झगड़े के बाद गांव के लोग हैं जो सब जान जाते हैं और उसके बाद वह मुँह काला उनके साथ करता है तो दोस्तों फिर पूरे समाज में उनको ऊपर थू थू होने लग जाती है। दोस्तों इसी चीज़ को लेकर के गांव का जो सरपंच होता है वो लोगों को पता चलता है तो गांव में पंचायत होती है। पंचायत में दोस्तों जो दिनेश और अनीता है दोनों को जो बुलाया जाता है और दोनों से जो दिल की बात पूछी जाती है तो अनीता कहती है कि हाँ मेरा जो है ये मेरे रात में आता है कमरे में और हम दोनों पति पत्नी के बीच में जो काम होता है वो ही करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो दिनेश है वो कहता है कि अनीता मुझे पसंद है, मैं इसके साथ ही रहूँगा और इनसे ही शादी करूँगा। दोस्तों वो इनकी जैसे ही इस बात को सुनते हैं तो गांव के सभी लोग हैं और मुखिया होता है जिस वो आदेश दे देते हैं कि यदि तुम दोनों पति पत्नी बनकर रहना चाहते हो तो गांव में नहीं रह सकते हो, तुम्हें गांव से दूर जाना होगा। गांव में रह कर के ये सब काम है तुम नहीं कर पाओगे, बाकी लोगों पर इस चीज़ का असर पड़ेगा और धीरे धीरे करके जो है समाज में गंदा असर पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जो अनीता थी वो उसके बाद में उसको लेकर के वहीं चला जाता है जहाँ पे वो कंपनी में काम करता था और वहीं मंदिर में जाकर के दोनों एक दूसरे को पति पत्नी मान लेते हैं और उसके बाद में दोस्तों फिर उनकी जीवन है जो अच्छी खुशी भली तरीके से रहने लगता है।
दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं था। हम जो भी कहानी सुनाते हैं समाज को जागरूक और सचेत करने के लिए सुनाते हैं। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और आप लोगों से कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।